इसराइल और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के बीच जंग जारी है। आईडीएफ गाजा, लेबनान और सीरिया में बमों की बरसात कर रही है, तो वहीं अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। अब यूएसए के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। ऐसे में ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ईरान में बड़ा उलटफेर हो गया है। वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को उत्तराधिकारी बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बेहद सीक्रेट तरीके से खामेनेई के छोटे बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि 85 साल की खामेनेई बीमार चल रहे हैं और इसी के कारण उन्होंने अपने बेटे को सुप्रीम लीडर की कुर्सी सौंपी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मुज्तबा के उत्तराधिकारी चुने जाने के बाद अब ईरान में अली खामेनेई के 43 साल के शासन का अंत हो गया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर है कौन और कैसा रहा है उनका सफर। दरअसल इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हुती के खिलाफ भीषण जंग जारी है। वॉर के बीच ईरान और इजराइल के बीच तनाव है। दावा किया जा रहा था कि ईरान कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। रक्षा कवच इजराइल में तैनात किए गए, पर ईरान की तरफ से पलटवार नहीं हुआ। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सत्ता में आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजराइल के पक्ष में बयान दे चुके हैं। ईरान को आशंका है कि ट्रंप की कुर्सी पर बैठने के बाद अमेरिका इजराइल उनके देश में हमला कर सकता है। इन्हीं आशंकाओं के बीच ईरान में बड़ा उलटफेर हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने पद से रिजाइन करते हुए गद्दी अपने बेटे को सौंप दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा के नाम पर सहमति जताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के गद्दी छोड़ने के पीछे ईरान में विद्रोह को माना जा रहा है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका उन्हें फिर से ईरान की बागडोर देना चाहता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये भी जा रहा है कि अयातुल्ला खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं। अपनी मौत से पहले शांतिपूर्ण तरीके से पावर ट्रांसफर करने के लिए ही खामेनेई ने अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि खामेनेई ने अपने बड़े बेटे मुस्तफा को वारिस नहीं बनाया, जबकि मुस्तफा की ईरान के अंदर अच्छी पकड़ है। वे लोगों से मिलते हैं और भाषण भी देते हैं। ऐसे में इसको लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा को सुप्रीम लीडर नहीं बनाए जाने की वजह यह है कि उन्हें धर्म का उतना ज्ञान नहीं है, जबकि उनके छोटे भाई मुज्तबा अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि ये ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा है कौन। मुज्तबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के दूसरे और छोटे बेटे हैं। वे 1987 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध में भाग ले चुके हैं। अमेरिका उन पर 2019 में बैन लगा चुका है। मुज्तबा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। उन्होंने 1999 में मौलवी बनने के लिए कौम की पढ़ाई की। वे अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। 2009 में ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने की वजह से वे पहली बार चर्चा में आए थे। इस प्रदर्शन में कई लोग मारे गए थे। इसके साथ ही राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी मुज्तबा का नाम सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुज्तबा खामेनेई ने लो प्रोफाइल जिंदगी जीते हैं। ईरान की सरकार में मुज्तबा खामेनेई का गहरा प्रभाव है और कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और सशस्त्र सेनाओं में भी मुज्तबा खामेनेई के करीबी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने खुद सरकार में कोई भी पद ग्रहण नहीं किया है। वे सार्वजनिक तौर पर काफी कम ही दिखाई देते हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर चुनता कौन है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए 2/3 वोट हासिल करना जरूरी है। दरअसल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट 86 मौलवियों का एक समूह है। हर 8 साल में इनका चुनाव होता है, लेकिन उनके चुने जाने में गार्जियन काउंसिल की बड़ी भूमिका होती है।
बीते 35 सालों से इस पद पर रहने के दौरान खामेनेई ने अपने भरोसेमंद लोगों को गार्जियन काउंसिल में भर रखा है। इसके साथ ही ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्ला होना जरूरी है, यानी कि सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला खामेनेई 85 साल के हैं और उनके गंभीर रूप से बीमार होने के चलते मुस्तफा खामेनेई को अपने पिता की गद्दी मिल गई है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जिस तरह से विनाश की ये जंग छिड़ी है, उस जंग में ईरान कितना और अधिक हिजबुल्लाह का साथ देने वाला है, या यूं कहें कि मुस्तफा का स्टैंड और मुस्तफा की नीति हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए होगी या फिर इजराइल से संबंध सुधारने के लिए। फिलहाल इस पर संदेह बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं